हमारे घर के द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा जोधा, तुम्हारी महासा के लिए। नहीं बापू साहब, हम नहीं आ सकते, हम नहीं आएंगे। तो ठीक है, तुम अगर हठी हो तो हम भी तुम्हारे पिता हैं। सारा राजकाज छोड़कर यहीं रहेंगे इसी आश्रम में। मथुरा से जाएंगे नहीं तुम्हें लिए बिना। नहीं बापू साहब, ऐसा मत कहिए। यदि आपकी यही इच्छा है तो हम चलेंगे आपके साथ, चलेंगे। शहंशाह, राजा भारमल आपसे मिलने के लिए पधार चुके हैं। प्रणाम महाराज। आप लोग बात करिए, हम बाद में उपस्थित होते हैं। आपकी बात हुई जोधा बेगम से? आपने तो स्वयं देखा है जोधा को शहंशाह, वो हठी हैं और स्वाभिमानी भी। एक बार जो ठान लेती है फिर पीछे नहीं हटती। राजा साहब, हम तैयार हैं जोधा बेगम को हर तरह से मनाने के लिए, लेकिन अगर वो इसी तरह हमसे दूर जाती रहेंगी तो हम उन्हें कैसे मना पाएंगे? शहंशाह, यदि आपकी सहमति हो तो हम उसे अपने साथ आमेर ले जाना चाहते हैं। शहंशाह, जोधा की मनस्थिति ऐसी नहीं है कि वो आगरा जा सके। कुछ दिन आमेर में रहेगी तो उसका मन शांत हो जाएगा और फिर वहां उसकी मासा हैं, दादीसा हैं, उसे समझाएंगी तो कदाचित वो मान जाए। शहंशाह, आमेर में इस समय गणगौर का महा महोत्सव चल रहा है और इस उत्सव में हम अपनी बेटियों को सादर आमंत्रित करते हैं। भगवान महादेव और गौरी की कृपा रही तो संभवतः सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस उत्सव में हम आपको आमंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, क्षमा करिए। शहंशाह, समय के साथ जोधा का क्रोध कम हो जाएगा। फिर आपके आमेर आने पर तो कोई प्रतिबंध नहीं है। आप कभी भी आमेर आएं और उससे बात करें। ईश्वर चाहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप विश्वास रखें। आप सही फरमाते हैं राजा साहब। जब गुनाह हमारा है तो सजा हमें ही भुगतनी है। आप अपने आप को दोष न दे शहंशाह। हमें जोधा मिल गई है, इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। आप विश्वास रखें, ईश्वर सब कुछ ठीक करेगा। हमें भी उस वक्त का इंतजार है राजा साहब, जब जोधा बेगम फिर से हमसे पहले की तरह मुखातिब होंगी। जोधा बेगम, आप हमें मिलकर भी नहीं मिली, पर हम भी इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। गुनाह हुआ है हमसे तो मनाएंगे भी हम ही आपको। हम आप सबसे विदा लेना चाहते हैं। जोधा बेगम, हमें क्षमा कीजिएगा यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो। ऐसा मत कहिए आप सब लोगों ने हमें कितना स्नेह दिया, परिवार की तरह प्रेम दिया। ये आपका बड़प्पन ही है कि आप हम में से एक बनकर रहीं। अपने जीवन के सबसे कठिन पलों में हमें आप सभी का साथ मिला और आप लोगों के कारण ही इतनी पीड़ा में भी हम मुस्कुरा सके। हम आप सभी के आभारी हैं। ये शहनाज कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो ऐसी ही है, न जाने वो कहाँ भटक रही होगी। हम उनसे भी विदा लेना चाहते थे। इसे हमारी ओर से
इस आश्रम के लिए योगदान ही समझिएगा। हम आपका उपकार जीवन भर नहीं भूल सकते। यह धन उपकार चुकाने के लिए नहीं है, अपितु इसलिए है कि आवश्यकता पड़ने पर जोधा की तरह कोई भी यहां पुत्री आए, आप उसका सहयोग कर सकें। अब हम आपसे विदा चाहेंगे। आपने हमारी बहुत सहायता की है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं महाराज? हमने तो सिर्फ अपना कर्तव्य पूर्ण किया है, पिता को उनकी बिछड़ी हुई पुत्री से मिलवाया है। प्रणाम जोधा बेगम। जी प्रणाम। क्षमा चाहते हैं, हम आपको पहचान नहीं सके। यदि हमें ज्ञात होता कि आप हमारे ही आश्रम में हैं तो। ईश्वर की कृपा है कि जोधा आपके आश्रम में थी, इसीलिए तो हमें मिल पाई। हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इस आश्रम में हमें न केवल आश्रय मिला बल्कि बहुत अच्छा परिवार भी मिला। ये तो आपका बड़प्पन है बेगम साहिबा। शहनाज तो हमें नहीं मिली, परंतु ये आप उन्हें दे दीजिएगा। हमने उनके लिए बहुत ही प्रेम से बनाया है और उनसे कहिएगा कि हम उन्हें सदा स्मरण रखेंगे। अरे शहनाज साहब, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी लक्ष्मी। तुम मत जाओ। अगर तुम जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। शहनाज, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? क्षमा चाहती हूँ जोधा बेगम, कई बार ये कुछ समझती ही नहीं है। चलो बाहर आ जाओ, देखो इन्हें अभी जाना होगा। मैं बाहर नहीं आऊंगी। देखो इन्हें विलंब हो रहा है, चलो बाहर आ जाओ, इन्हें बहुत लंबी यात्रा करनी है। लंबी यात्रा करनी है ना, तो मैं साथ में रहूंगी, इनकी देखभाल भी करूंगी। तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी, तो फिर मुझे छोड़ के मत जाओ। बाहर आ जाओ, चलो। नहीं। चलो बाहर आ जाओ। नहीं। शहनाज रुकिए, आप चलेंगे हमारे साथ? तुम कितनी अच्छी हो लक्ष्मी। लक्ष्मी बाई की जय, लक्ष्मी बाई की जय। अच्छा, आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा। क्या? कि अब आप हमें लक्ष्मी नहीं जोधा कहेंगी। जोधा? मत जाइए जोधा बेगम, मत जाइए, मत जाइए। हमें क्षमा कर दीजिएगा शहंशाह, पर हम आपके साथ नहीं आ सकते। हम अब तक सब भूल नहीं सके हैं। आपको हमारी क्षमा मिलना भी शेष है और इस तरह का जीवन हम आपके साथ नहीं जी सकते।